जय हिंद साथियों। मैं आपका मेज़बान भागीरथ। बीजीएस ऑर्बिट प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 4 की रिसर्च एप्लीकेशन। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 3 कर ली है। यूनिट 1 से 5 आपको इसी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भेज दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। आंकड़े डेटा क्या है, दैनिक जीवन के उदाहरण दीजिए। विस्तृत अवधारणा एवं परिभाषा देखेंगे। विज्ञान सांख्यिकी अनुसंधान के क्षेत्र में बड़े आंकड़े डेटा किसी विषय घटना प्रक्रिया से संबंधित कच्चे तथ्यों, साक्ष्यों, संख्याओं, प्रेक्षणों या विवरणों का एक व्यवस्थित संग्रह होता है। जब तक आंकड़े अव्यवस्थित रूप में रहते हैं तब तक वे केवल डेटा कहलाते हैं, परंतु जब इन्हें वैज्ञानिक या तार्किक प्रक्रिया के माध्यम से विश्लेषित या सारणीबद्ध और वर्गीकृत किया जाता है तब यह आंकड़े उपयोगी सूचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जो नीति निर्माण और निर्णय लेने में मदद करते हैं। दैनिक जीवन में आंकड़ों की व्यापक पहचान और उदाहरण देखेंगे। मानव जीवन में प्रत्येक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आंकड़ों पर आधारित होता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम अनजाने ही विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। क्रिकेट और अन्य खेल स्कोर जैसे खेल जगत में रन, क्रिकेट ओवर, गेंद, खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट, औसत पूरी तरह संख्यात्मक आंकड़े हैं जिसके आधार पर टीम के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। मौसम संबंधी जानकारी। मौसम विभाग द्वारा तापमान, डिग्री, आर्द्रता, प्रतिशत, वायुदाब, वर्षा मात्रा के आंकड़े दैनिक जीवन की योजना जैसे कपड़े पहनना या यात्रा करना तय करने में सहायक होते हैं। परीक्षा के प्राप्तांक क्या है? शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों प्राप्त अंक, ग्रेड, प्रतिशत, उनकी बौद्धिक क्षमता, शैक्षणिक प्रगति को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। मासिक घरेलू व्यय क्या है? घर का बजट, बिजली बिल, पानी खर्च और किराए का मकान खरीदने पर खर्च होने वाली धनराशि वित्तीय आंकड़े का बेहतरीन उदाहरण है। उपस्थित प्रतिशत क्या है? शिक्षण संस्थानों में छात्रों की नियमित उपस्थिति आंकड़े के उनके अनुशासन और पाठ्यक्रम के प्रति सचेतता मापते हैं। सरल प्रश्नावली का निर्माण। प्रश्नावली का अर्थ एवं महत्व क्या है? प्रश्नावली अनुसंधान, सर्वेक्षण और डेटा संग्रह का अत्यंत लोकप्रिय प्रभावी उपकरण है। इसे शोध के उद्देश्यों के अनुकूल तार्किक क्रम में विभिन्न प्रश्नों के लिखित रूप में संकलित किया जाता है। डिजिटल क्रांति के इस युग में कागज के पेंसिल के बजाय गूगल फॉर्म्स या अन्य डिजिटल माध्यम का उपयोग करके प्रश्नावली तैयार करना अत्यंत सरल और तीव्र सुविधाजनक हो गया है। डिजिटल प्रश्नावली निर्माण के मुख्य चरण। उद्देश्य की स्पष्टता। प्रश्नावली बनाने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप किस प्रकार की जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं। प्रश्नों की संरचना। प्रश्न स्पष्ट, संक्षिप्त, उत्तरदार, मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए ताकि उन्हें समझने में दुविधा न हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामान्य विषयों पर व्यवहारिक प्रस्तावना के लिए उदाहरण। कैंटीन के पसंदीदा खाद्य पदार्थ। इस विषय पर गूगल फॉर्म में बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपको कॉलेज कैंटीन का कौन सा खाद्य उत्पाद सबसे अधिक पसंद है, जैसे समोसा, बर्गर, सैंडविच या चाय या कॉफ़ी। प्रतिदिन का स्क्रीन समय यानी कि स्क्रीन टाइम। छात्रों की डिजिटल आदतों को जानने के लिए पर्सन अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर रोजाना औसतन कितने घंटे व्यतीत करते हैं। सहपाठियों की अध्ययन की आदतें। अकादमिक अनुसंधान हेतु पर्सन परीक्षा के दिन में आप प्रतिदिन कितने घंटे स्वयं अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी करते हैं। उसके बाद यूनिट 4 का टॉपिक 3 पढ़ने जा रहे हैं। आंकड़ों का संकलन एवं व्यवस्थीकरण। आंकड़ों का संकलन प्रश्नावली, साक्षात्कार या डिजिटल फॉर्म के माध्यम से प्राप्त होने वाले उत्तरों और प्रतिक्रियाओं का एकमात्र संकलन कहलाता है। यह शोध प्रक्रिया का वह चरण है जहां वास्तविक तथ्य हमारे सामने आते हैं। आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। संकलित किया गया कच्चा डेटा अक्सर बिखरा हुआ होता है, इसलिए विश्लेषण से पूर्व इसे व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है। प्राप्त उत्तरों को स्पष्ट शीर्षकों और पंक्तियों के एक सरल सारणी के रूप में सजाया जाता है। आधुनिक युग में इस कार्य के लिए शक्तिशाली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स का उपयोग किया जाता है। डेटा को पंक्तियों, रोब्स और स्तंभों, कॉलम्स में क्रमबद्ध करने से मानव जनित त्रुटियों की संभावना बहुत न्यूनतम हो जाती है और भविष्य की गणना व विश्लेषण अत्यंत सुगम हो जाता है। उसके बाद टॉपिक 4 पढ़ने जा रहे हैं। सरल चार्ट एवं ग्राफ तैयार करना। संकलित और व्यवस्थित आंकड़ों को जब अंकों या तालिकाओं के रूप में देखा जाता है तो उन्हें समझना कभी कभी कठिन होता है।
स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की सहायता से इन आंकड़ों को दृश्यात्मक यानी विजुअल रूप में उसकी बोधगम्यता को अत्यधिक बढ़ा देता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की जटिल गणितीय गणना या कठिन सूत्र का प्रयोग आवश्यकता नहीं होती है। स्तंभ आरेख यानी बार ग्राफ, इसका उपयोग विभिन्न स्वतंत्र श्रेणियों या समूह के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है, जैसे विभिन्न छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों की तुलना। वृत्त आरेख पढ़ेंगे, इसमें पाई चार्ट भी कहते हैं। इसका उपयोग किसी कुल योग के विभिन्न घटकों, हिस्सों या प्रतिशत को अनुपातिक रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे मासिक बजट का विभिन्न मदों में बंटवारा। रेखा आरेख देखेंगे, लाइन ग्राफ, समय के साथ आंकड़ों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों, उतार चढ़ाव या रुझान को प्रदर्शित करने के लिए रेखा आरेख का उपयोग होता है, जैसे शहर के तापमान में साप्ताहिक बदलाव क्या रहा है। उसके बाद यूनिट 4 का अपने टॉपिक 5 पढ़ रहे हैं, दैनिक जीवन के आंकड़ों एवं इन्फोग्राफिक्स को समझना। इन्फोग्राफिक्स की अवधारणा क्या है? इन्फोग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन और ग्राफिक्स का संयोजन है। यह जटिल डेटा है, संख्या की विवरण या ज्ञान का एक आकर्षक दर्शात्मक प्रतिनिधित्व है, जो पाठक को कम से कम समय में बड़े जटिल आंकड़ों की सहजता और समझने की क्षमता रखता है। व्यवहारिक विश्लेषण के प्रमुख क्षेत्र: समाचार पत्रों एवं पत्र पत्रिकाओं, इन्फोग्राफिक्स, दैनिक समाचार पत्रों के बजट के आंकड़े, चुनाव परिणाम, आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी या स्वास्थ्य संकट से जुड़े डेटा को चित्रों, रंगों को आइकनों के माध्यम से बहुत प्रभावी ढंग से समझाया जाता है। महाविद्यालय या परीक्षा परिणाम क्या है? परीक्षा परिणाम की संख्या की विवरण, जैसे कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, कितने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और विषयवार औसत अंक क्या रहे हैं। इसको इन्फोग्राफिक चार्ट के जरिए समझना आसान होता है। मौसम संबंधी चार्ट क्या है? कि मौसम पूर्वानुमान के चार्ट और नक्शे, जैसे वर्षा वितरण, हवा का रुख आदि का व्यवहारिक विश्लेषण करके किसान, व्यापारी और आम नागरिक अपनी दैनिक गतिविधियों की रूपरेखा तय करते हैं। उसके बाद यूनिट 4 का टॉपिक 6 पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत बजट प्रबंधन, दैनिक जीवन में आंकड़ा आधारित अध्ययन का उदाहरण। परिचय एवं महत्व क्या है? व्यक्तिगत बजट का प्रबंधन इस बात से सबसे जीवंत और व्यवहारिक उदाहरण है कि कैसे एक आम इंसान अपने दैनिक जीवन में आंकड़ा आधारित अध्ययन का उपयोग करता है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और अनावश्यक खर्चों के नियंत्रण पाने के लिए बजट प्रबंधन एक वैज्ञानिक पद्धति है। बजट प्रबंधन के चरणबद्ध प्रक्रिया क्या रहेगी? अभिलेखागार, जिसमें सरल स्प्रेडशीट या आज के समय में उपलब्ध विभिन्न निःशुल्क बजट प्रबंधन ऐप्स का उपयोग करके अपने मासिक आय, जैसे वेतन, छात्रवृत्ति या जेब खर्चा तथा प्रत्येक दिन के छोटे बड़े व्यय, जैसे भोजन, परिवहन, पुस्तकें, मनोरंजन आदि का नियमित अभिलेख तैयार करना। वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन, दर्ज किए गए खर्चों का तार्किक श्रेणियों, जैसे अनिवार्य खर्च, विलासिता के खर्च और बचत विभाजित करना, जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि वित्तीय संसाधनों का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है। विश्लेषण एवं निर्णय पढ़ेंगे, संकलित आंकड़ों का साप्ताहिक या मासिक आधार पर विश्लेषण करना। आय और व्यय के बीच संतुलन कैसा है? यदि आय से अधिक हो रहा है तो डेटा के आधार पर अनावश्यक खर्चों की कटौती करके भविष्य के लिए वित्तीय की बचत या ठोस योजना तैयार करना। इसी के साथ हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको यूनिट 5 की वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर इस प्लेटफॉर्म में आप जाके यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और प्रत्येक क्लास की उसमें से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि आपको हमारी बीए की आगे की क्लासेस मिलती रहिए। और कमेंट में बताइए कि आगे कौन सी क्लासेस मुझे बनानी चाहिए और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।